हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। क्या हालचाल? थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। इट्स वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम लोग ने यहाँ केक बना के भी भेज दिया, टोपी बना के भी भेज दी। सब टोपी पहनाते हैं मिल के मुझको। ना सुबह केक मिला ना शाम को। कल रात को मम्मी आई थी मेरी, वो दो ब्रेड के बीच में पता नहीं क्या तो लगा के लाई थी केक बना के। वो घर वाला जो केक, हमारे घर वाले अभी तक नहीं सुधरे। मतलब ये सब हरकतें बचपन में कर देते थे, ठीक है, वो आज भी यही कर रहे हैं यार। वो आज भी केक नहीं लेके आ रहे हैं। हाँ, बचपन में लोग ये सब करते थे, ठीक है। वो कल रात में भी उन्होंने वही किया, दो ब्रेड के बीच में क्या क्या तो लगा के, चलो ये केक बन गया, अब इसको काट दो ऊपर चेरी लगा के। मैंने कहा मम्मी प्लीज, अभी भी नहीं। मतलब मैं अपनी मम्मी को अम्मा बोलता हूँ। हाँ, थोड़ा अजीब है, लोग दादी को अम्मा बोलते हैं, हम लोग अपनी मम्मी को अम्मा बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, किसी घर में जाके बताते हैं तो हम लोग बोलते हैं अम्मा आई हैं, वो बोलते हैं अम्मा मतलब दादी आई हैं, और दादी तो हमारी मतलब है नहीं। तुमको लगता है कहाँ से आगे डर जाते हैं लोग, है ना। तो खैर खैर, ये सब तो बातें हैं यार। केक नहीं मिला मुझे अभी तक, ठीक है ना। केक ना मिला। अच्छा, हाँ, हैप्पी बर्थडे। 21 साल का हो गया मैं, पूरा कंप्लीट 21, 21 कंप्लीट। और 21 साल का कंप्लीट होने के बाद भारत में जो मर्द होते हैं जो युवा होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो ब्याह करने के लिए, है ना, एलिजिबल हो जाते हैं। 21 साल का हो चुका हूं मैं, अब मैं ब्याह करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। ठीक है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार, हाँ, शादी करने के लिए अब मैं बना बन सकता हूँ। आज सुबह की क्लास में मुझको बताया कि राजस्थान में बना का, आज बताया कल बता रहे थे बच्चे, कल सुबह शायद यकीन बैच में था, आज सुबह बच्चे मुझे बता रहे थे कि राजस्थान में बना का मतलब होता है दूल्हा, है ना। मैं कह रहा था ये सवाल बना, तो फिर मैंने कहा बना का मतलब राजस्थान क्या होता है दूल्हा। तो मैं बना बन सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, शुरू किया जाए लेक्चर। आज बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। जो बच्चे एकदम एकदम ही डेडिकेटेड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ऊपर ऊपर से फॉर्मुला देख लेना, दो तीन न्यूमेरिकल लगा लेना, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, फोकस करना, काफी कॉन्सेप्चुअल है। डेरिवेशन होगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, सब कुछ होगा, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा। अगर आपकी पुरानी चीजें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप कॉम्पिटिशन को एम कर रहे हो, तभी आज के लेक्चर में रुकना। अगर प्योरली आप बोर्ड के पर्पस से बैठे हो, देख सकते हो, समझ में सब आएगा। थोड़ा धीरज रखना, आज बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कल तो कॉन्सेप्चुअल, आज बहुत ज्यादा। शुरू करें, 1 2 3, लेट्स गो। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस। क्या पढ़ेंगे? एलसी ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग एसी में आरसी सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट सब देख चुके हैं। क्या बचा था? एलसी सर्किट बचा था, सीरीज एलसीआर भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग एलसी ऑसिलेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, थोड़ा नया तरह का टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको। लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। आओ भाई, शुरू करते हैं इसको। टुडेस गोल, एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस का मतलब पता है थोड़ा बहुत, है ना, हार्मोनिक मोशन वगैरह होगा। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। आज एक कहानी समझनी है हमको, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। इसी लाइन को मैंने बार बार दोहरानी है ना। तो सपोज वी हैव अ चार्ज्ड कैपेसिटर एंड वी कनेक्ट इट्स टू प्लेट्स विद अ वायर। मान लो मेरे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, चार्ज है बेटा, ये कंप्लीटली चार्ज है। दिस इज कंप्लीटली चार्ज्ड कैपेसिटर। बेटा जी, मान लो इसकी प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट और इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट। और मैंने क्या किया कि इसकी दो प्लेट को एक तार से जोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? यहां पे प्लस क्यू नॉट चार्ज, यहां पे माइनस क्यू नॉट। अगर मैं इसकी दो प्लेट को तुरंत जोड़ दूं तो क्या होगा, जरा बताना। अगर मैं इसकी दो प्लेट को जोड़ दूं तो क्या होगा? हाँ भाई, क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। बेटा ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है ना। आपने दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर, बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, इंडक्टर नहीं लगाया, कुछ नहीं। आपने एक पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की एक नेगेटिव प्लेट को आपस में जोड़ दिया। ये तो आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया भाई, एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट को जोड़ दिया। तो बेटा जैसे ही प्लस और माइनस को जोड़ोगे, ये हाई पोटेंशियल पे लो, यहां से यहां चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा भाई। डी क्यू चार्ज यहां से यहां जाने लगेगा, है कि नहीं। डी क्यू चार्ज यहां से निकलकर यहां पहुंचने लगेगा। चार्ज जा रहा है मतलब क्या जा रहा है बेटा? करंट जा रहा है। चार्ज जा रहा है इस प्लेट से उस प्लेट, मतलब क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। भाई साहब, एक प्लेट है हायर पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे। जैसे ही कनेक्ट करोगे हायर से लोअर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, है ना। डी क्यू चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, जैसे आपको समझ में आए। आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो चाहे नेगेटिव चार्ज इधर से इधर मान लो, चाहे डी क्यू चार्ज यहां से यहां मान लो। अब बेटा जब यहां से यहां डी क्यू चार्ज जाएगा तो करंट बनेगा। और इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, कुछ नहीं है। तो बेटा क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट करोगे, हैवी करंट फ्लो करेगा। भाई शॉर्ट सर्किट कर दिया ना, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया, ये क्या किया? शॉर्ट सर्किट। सोचो ना, ये 50 वोल्ट पे, ये -50, और आपने कनेक्ट कर दिया तार से, कोई रेजिस्टेंस इंडक्टर कुछ नहीं लगाया, बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा। तो क्या होगा बेटा? सडनली अ हैवी करंट फ्लोज, सडनली अ हैवी करंट फ्लोज। इसमें एक बहुत ही दमदार खूंखार करंट फ्लो करेगा। हाँ, डीपीपी मिलेगी, छोटी सी 5-6 सवाल की डीपीपी है। बहुत ही दमदार करंट इसमें फ्लो किया, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट फ्लो करेगा तो बेटा क्या होगा, जरा सोचो। दमदार करंट, पॉजिटिव और नेगेटिव को लगाया, सुर सुर सुर
करंट फ्लो किया। जैसे ही करंट ढेर सारा फ्लो किया, यहां का पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां पे आके चिपक गया, तो यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और जब पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव पे चिपका तो यहां का नेगेटिव चार्ज भी खत्म। भाई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पलक झपकते ही। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो लगाया नहीं आपने। आपने दो प्लेट्स को सीधा तार से कनेक्ट किया है, यहां से चार्ज निकला, सुटुक 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 सुटुक, तुरंत का तुरंत ये डिस्चार्ज हो गया। होगा कि नहीं? यहां से चार्ज निकला। बेटा ऐसा करना नहीं है, प्रैक्टिकली फील के लिए करवा रहे हैं ये बात, ऐसा करना नहीं है, वरना आप लोग सही बोल रहे हो कि ऐसा करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी, है ना, हीट हो जाएगा बहुत ज्यादा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये कोई प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कहानी है। दिस इज हाइपोथेटिकल स्टोरी। ये हम सारा काम जो कर रहे हैं दैट इज हाइपोथेटिकल, ये करना नहीं है। अच्छा चलो मेरे साथ अब ये बताओ, तो क्या होगा भाई? हैवी करंट फ्लो किया, ढेर सारा चार्ज यहां से यहां, यानी सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आके चिपक जाएगा, यहां से पॉजिटिव खत्म, यहां से नेगेटिव खत्म। क्या होगा? द कैपेसिटर डिस्चार्ज एट वंस, द कैपेसिटर डिस्चार्ज एट वंस। बेटा कंडीशन ये बन जाएगी, यहां पे जीरो चार्ज, यहां पे जीरो चार्ज, सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। द कैपेसिटर डिस्चार्ज एट वंस, कैपेसिटर की प्लेट से सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा पलक झपकते ही। अब बेटा जैसे ही चार्ज खत्म हो गया, क्या इन दोनों प्लेट्स में अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। अगर इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, यानी सडनली करंट विल ड्रॉप टू जीरो। तो होगा क्या ये? हाँ ओपन सर्किट हो गया यार, ये तो 0 वोल्ट पे कहां ही करंट फ्लो करेगा। सडनली करंट विल ड्रॉप टू जीरो, मतलब पूरी कहानी है क्या कि अगर एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स को हम एक तार से कनेक्ट कर दें, अगर एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स को हम एक तार से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? और ये चार्ज प्लेट है, कैसी है? चार्ज, सारा का सारा चार्ज यहां से निकल के यहां, यहां से निकल के यहां, यहां से यहां निकल के यहां, पलक झपकते ही सुट्टो से हुआ। अच्छा चार्ज बहुत ढेर सारा बहुत कम टाइम में फ्लो किया तो क्या दिखा? हैवी करंट दिखा। देयर इज नो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, सडनली अ हैवी करंट फ्लो। इसमें क्या फ्लो किया? एक बहुत ही बड़ा करंट फ्लो किया। जैसे ही करंट फ्लो किया क्या हुआ? यहां का चार्ज यहां आ गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज एट वंस, कैपेसिटर के ऊपर से चार्ज खत्म। अब चार्ज खत्म तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट गिर के हो गया जीरो। भाई चार्ज जा रहा था तभी तो करंट था, चार्ज ही खत्म हो गया तो करंट का जाना खत्म, है ना भाई। चार्ज यहां से यहां जा रहा था तभी तो करंट बन रहा था, और जब ये डिस्चार्ज हो गया तो करंट बनना खत्म, सडनली करंट जीरो। ठीक, ये कहानी जो बहुत जल्दी हुई ना, ये कहानी जो बहुत जल्दी हुई ना, खट खट से जो हुई है, इसी कहानी को हम धीमा करेंगे यहां पे एक इंडक्टर लगा के। इसी कहानी को हम धीमा कर देंगे यहां पे एक इंडक्टर लगा के, और तब ना ऑसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट गिरेगा जीरो पे, फिर बढ़ेगा वापस मैक्सिमम, फिर गिरेगा जीरो, ऐसे कहानी ऑसिलेशन में चेंज हो जाएगी। करंट यहां से मैक्सिमम, पहले करंट बढ़ेगा मैक्सिमम पे जाएगा, फिर घटेगा जीरो पे आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम पे जाएगा, फिर घटेगा जीरो पे आएगा। ये हो सकता है अगर हम इसमें इंडक्टर लगा दें। आओ देखते हैं, यहां तक समझ में आया है? अभी इंडक्टर की बात नहीं करते, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वायर का रेजिस्टेंस होगा यार, थोड़ा सा ही तो होगा, कंडक्टिंग वायर है, कॉपर ऑपर का वायर है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा उसका। क्लियर है यार? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर ऑपर का वायर है तो क्या रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस। अब देखो, नाउ इफ वी कनेक्ट एन इंडक्टर विद द कैपेसिटर। अब हमने क्या किया बेटा? कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर लगा दिया। अब एलसी स्टार्ट हो रहा है। इफ वी कनेक्ट इंडक्टर विद कैपेसिटर, मतलब कौन सा सर्किट हो गया? एलसी सर्किट। नाउ इफ वी कनेक्ट एन इंडक्टर विद द कैपेसिटर, यहां पे आ गया बच्चों, ये एक इंडक्टर, ये एक कैपेसिटर है, यहां स्विच है हमारे पास। मान लेते हैं कैपेसिटर इनिशियली बहुत ही चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज। यहां पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट। ठीक है, हमने स्विच क्लोज किया कब? t इज इक्वल टू 0 पे। क्या अभी स्विच क्लोज करने पे बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा? सोच के बताना। क्या अभी स्विच क्लोज करने पे बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा? सोच के आंसर देना। क्या अभी स्विच क्लोज करने पे बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा? पिछली बार तो किया था क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के यहां चला गया था। क्या अभी फ्लो करेगा? नहीं, क्योंकि इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज हो रही है उसको अपोज करो। अभी इस सर्किट में कोई करंट नहीं था, स्विच ओपन था। स्विच क्लोज करते ही करंट ग्रो करना चाहा तो इंडक्टर करंट को ग्रो करने नहीं देगा, धीमे धीमे कहेगा भाई धीमे धीमे ग्रो हो, अपोज करेगा। तो जैसे ही स्विच क्लोज किया, अभी करंट कितना है? जीरो। इस बार करंट तुरंत नहीं मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा। अगर यहीं पे इंडक्टर नहीं होता, कैपेसिटर की दो प्लेट्स में तार से जोड़ता, कैपेसिटर की दो प्लेट्स बच्चा में अगर तार से जोड़ता तो सुट्ट से करंट फ्लो करता, सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां सुट्ट से आता और एक हैवी करंट मिलता। पर इंडक्टर लगाने से क्या हुआ? जैसे ही चार्ज ऐसे आया, इंडक्टर ने कहा हम क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अगर करंट इस दिशा में फ्लो करना चाह रहा है तो उसको रोका। अभी करंट कितना है? जीरो। करंट को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा इस बार। अपोज किया, करंट को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगा इस बार। करंट तुरंत मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा। इंडक्टर ने कहा आराम से, मैक्सिमम होना है हो, पर आराम से, हम चौकीदार बैठे हैं, हमारी नजरों सामने ऐसे निकल जाओ, थोड़ा धीमे धीमे जाओ, है ना। करंट बहुत तेजी से जरूर जाना जाता था। जैसे ही करंट यहां आया, इसने क्या कहा? धीमे धीमे जाओ। तो इंडक्टर ने अपोज किया। इंडक्टर ने अपोज किया बेटा, तो मान लो आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके।
इंडक्टर ने अपोज किया, ठीक, तो हम मानते हैं कि करंट धीमे धीमे बढ़ रहा है, मान लेते हैं इस टाइम करंट आई है, करंट आई है। अब बेटा यहां से यहां अगर करंट फ्लो करेगा तो इस पे चार्ज कम हो जाएगा, भाई यही चार्ज ही तो जाके इधर जम रहा है, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने माना कि चार्ज थोड़ा कम हो गया, इस पे हो गया प्लस क्यू, इस पे हो गया माइनस क्यू। अच्छा, इंडक्टर इस करंट को क्या कर रहा होगा, सपोर्ट की अपोज। अभी करंट ग्रो हो रहा है बेटा, मैं मिली सेकेंड्स की चीज को यहां पे पूरा खोल कर दिखाने वाला हूं। ये सारा फिनोमेना ऐसा नहीं है कि 10-10 मिनट बाद होगा, ये मिली सेकेंड्स के अंदर होने वाली चीजें हैं। तो यहां से यहां क्या हुआ, करंट ग्रो किया थोड़ा सा, जीरो से आई, पर इंडक्टर इसको अपोज कर रहा है बेटा। इंडक्टर अपोज करेगा तो इंडक्टर का प्लस यहां माइनस यहां बनेगा। करंट अभी ग्रो करना जा रहा है, अभी करंट मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा, इसको अपोज करेगा, इधर प्लस इधर माइनस, अपना करंट इस तरफ फ्लो कराएगा, है कि नहीं, इंड्यूस करंट। अभी करंट मैक्सिमम नहीं हुआ है, जब इंडक्टर नहीं था तब करंट तुरंत मैक्सिमम होकर जीरो हो गया था, जब इंडक्टर नहीं था सुर करंट फ्लो किया तुरंत जीरो। इंडक्टर की वजह से करंट अब धीमे धीमे ग्रो कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत धीमे है, ये सब मिली सेकंड्स की चीजें हैं, माइक्रो सेकंड्स की। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, करंट ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और चार्ज यहां से निकल के इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, होते 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 यहां चार्ज हो गया जीरो, यहां चार्ज हो गया जीरो, करंट ग्रो होके बन गया आई नॉट, करंट ग्रो होके बन गया आई नॉट। तो वही चीज जो वहां पलक झपकते हुई थी, यहां थोड़ा सा टाइम लेके हुई, वही चीज जो बिना इंडक्टर के सुर से करंट बढ़ा था, यहां बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा। किसने टाइम लगाया, किसने टाइम लगाया, कैपेसिटर ने। किसने टाइम लगाया, कैपेसिटर ने। किसने टाइम लगाया, कैपेसिटर ने, इंडक्टर ने। किसने टाइम लगाया, इंडक्टर ने टाइम लगाया, इंडक्टर ने टाइम लगाया। यहां पे प्लस क्यू नॉट, यहां पे माइनस क्यू नॉट, तो यहां से सारा का सारा चार्ज यहां आना चाहता था, ये सारा का सारा चार्ज इस प्लेट पे जाके जमना चाहता था। जैसे ही स्विच क्लोज किया, यहां से चार्ज निकल के इधर से इधर जाने लगा। जैसे ही स्विच क्लोज किया, भाई ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जाना चाहता है, यहां से यहां जाना चाहता था, मतलब करंट के थ्रू जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ रहा मतलब करंट। तुरंत बेटा बहुत हैवी करंट नहीं फ्लो किया, क्योंकि इंडक्टर अपोजेस अ ग्रोइंग करंट, इंडक्टर अपोजेस अ ग्रोइंग करंट। यहां पे करंट ग्रो करना चाहता है, तुरंत बहुत बड़ी वैल्यू लेना चाहता है, इंडक्टर ने कहा धीमे धीमे साहब। तो करंट धीमे धीमे ग्रो किया, हमने माना कि करंट थोड़ी देर बाद आई हो गया, शुरू में तो करंट कितना है, जीरो है, थोड़ी देर बाद करंट ग्रो होकर आई बन गया। और बेटा यहाँ पे जो प्लस क्यू नॉट चार्ज था, ये डिक्रीज होकर प्लस क्यू हो गया, क्योंकि बेटा ये चार्ज ही तो यहां से यहां जा रहा, जिसकी वजह से करंट है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा यहां से यहां कुछ चार्ज जा चुका है, इस पे प्लस क्यू बचा, इस पे माइनस क्यू, पूरा का पूरा चार्ज नहीं बचा है। अच्छा, हमने बोला इंडक्टर का प्लस माइनस बनाए, इंडक्टर इस करंट को अपोज कर रहा है, इधर प्लस इधर माइनस, अपना करंट इधर दे रहा है ना, प्लस माइनस यहां से। फिर क्या हुआ बेटा, थोड़ा और दूर आ गया है, सब मिली सेकंड्स की बात है, करंट ग्रो करते 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 आई नॉट, चार्ज कम होते होते जीरो और जीरो हो गया। बेटा ये हम लोग पहुंच गए मैक्सिमम करंट पे। कहां पहुंच गए, मैक्सिमम करंट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जरा मुझे बताओ अब क्या होगा। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कितना हो गया, जीरो। बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। मेरे ख्याल से तो अब करंट को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, भाई ऐसे कैसे करंट फ्लो कर रहा है, जीरो और जीरो के बीच में करंट कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल से तो करंट को तुरंत कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ये भी जीरो, ये भी जीरो, करंट को तुरंत कितना होना चाहिए, अब जीरो हो जाना चाहिए, है ना, करंट मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा है, तुरंत इसको जीरो हो जाना चाहिए। पर बेटा एक बात बताओ, जैसे ही करंट जीरो होने की कोशिश करेगा, करंट घटने की कोशिश करेगा, जैसे ही करंट घटने की कोशिश करेगा, ये इंडक्टर उसको घटने भी नहीं देगा। इंडक्टर अपोजेस अ ग्रोइंग करंट बट सपोर्ट्स अ डाइंग करंट। मरते हुए करंट को वो सपोर्ट करेगा, यानी इस बार ये झटके से जीरो भी नहीं होगा। अगर इंडक्टर नहीं था तो तुरंत जीरो हो जाता। अब इंडक्टर क्या करे, धीमे धीमे घटो, तुरंत मत घट जाओ, अभी फ्लो होते रहो। करंट यहीं पे जीरो होना चाहता है, करंट कह रहा है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मैं कैसे बहूं। इंडक्टर ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे, हम तो ईएमएफ बना के रखते हैं। ये ईएमएफ बनाते हैं कि नहीं, ये ईएमएफ बना के रखते हैं, कहेंगे लो इधर प्लस इधर माइनस, बहाते रहो करंट, तुरंत जीरो मत हो, धीमे धीमे जीरो हो। तो करंट घट के आई नॉट से आई हुआ, पर जीरो नहीं हुआ। किसने बचा के रखा है करंट को, इंडक्टर ने। मरते हुए करंट को इसने सपोर्ट किया, मरते हुए करंट को इसने सपोर्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये प्लेट्स तो रिलैक्स हो गई थी, चलो हमारे ऊपर चार्ज जीरो हुआ, फुर्सत मिली भैया, पॉजिटिव चार्ज सारा इस पे आ गया है ना, प्लस से निकल के चार्ज इस पे आता गया, चार्ज इस पे भी कम हो रहा है, इसमें भी कम, ये प्लस इस पे चिपक रहा है, यहाँ से प्लस चार्ज आके यहाँ चिपक रहा है, तो इससे प्लस कम हो रहा है, और इस पे प्लस चिपकेगा तो इस पे माइनस कम होगा, है ना। यहाँ से प्लस निकला इस पे आया, यहाँ से प्लस कम होता गया, इस पे प्लस चिपक गया, माइनस भी कम होते होते जीरो। तो कैपेसिटर तो रिलैक्स हो गया था भैया, ए भैया ये चार्ज वार्ज का ट्रांसफर खत्म हुआ ना, हाँ करंट अब तुम जीरो हो जाओ। करंट ने कहा ठीक है बाबू साहब हम जीरो हो जाते हैं। करंट जीरो होना चाहिए, इंडक्टर ने कहा रुको जरा सबर करो, कहा भी फ्लो करो भैया, अभी हम जीरो नहीं होने देंगे तुमको, तुरंत मरने नहीं देंगे। करंट मान गया, उसकी बात बहने लगा। अब इन सब में पिसा कौन, कैपेसिटर बेचारा, उसकी दोनों प्लेट पे चार्ज कितना है, जीरो। अब जब करंट फ्लो करेगा, मतलब यहां से और पॉजिटिव चार्ज खींचेगा। करंट के फ्लो का मतलब क्या, यहां से पॉजिटिव चार्ज ही तो खींचेगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। प्लस क्यू यहां से यहां जाएगा। बेटा दोनों प्लेट्स पे कितना चार्ज है, जीरो, दोनों प्लेट्स पे कितना चार्ज है, जीरो। यानी अब यहां से ये प्लस चार्ज खींचेगा और इधर चिपकाना स्टार्ट करेगा।
करंट यहां से प्लस चार्ज खींचेगा और इस प्लेट पे चिपकाएगा, प्लस खींचा यहां चिपकाया, यानी यहां पे प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा और बेटा यहां पे माइनस आना स्टार्ट हो जाएगा, इस पे माइनस आना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस पे प्लस और इस पे माइनस आना स्टार्ट हो गया। बोलो आया? बोलो आया? हाँ या ना? ये सुनो, ऐसे तो पढ़ नहीं पाओगे टॉपिक तुम लोग, फिर इतना हंसी मजाक करोगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई करंट अब तुरंत डिक्रीज होकर जीरो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताओ अभी कितना कुछ पढ़ाना है, तुम लोग बार बार रिपीट कराते रह जाओगे। आ गया है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, करंट तुरंत डिक्रीज होकर जीरो बनना चाहता था, पर करंट तुरंत डिक्रीज होकर जीरो नहीं बन पाया इंडक्टर की वजह से। इंडक्टर ने कहा थोड़ी देर तक फ्लो होते रहो भाई, तो करंट थोड़ी देर तक फ्लो होता रहेगा। तो थोड़ा कम हुआ पर जीरो नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ पर जीरो नहीं। पर अगर करंट फ्लो करेगा बेटा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल के यहां ले जाएगा, दोनों प्लेट पे चार्ज जीरो है। अगर करंट फ्लो करेगा तो यहां से प्लस क्यू निकालेगा, यहां चिपकाएगा, यहां से प्लस क्यू निकालेगा यहां, तो बेटा चार्ज वापस ग्रो करने लगा, पर थोड़ा सा अपोजिट भी हो गया। खैर क्या करना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, लेट्स प्रोसीड। अब क्या हुआ, अब बेटा करंट मरना चाहता था, करंट मरना चाहता था, है ना, करंट डिक्रीज हो रहा है, बट इंडक्टर सपोर्ट्स अ डाइंग करंट, उसको सपोर्ट कर रहा था। करंट डिक्रीज होते 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 मान लो यहां आके जीरो हो गया, यहां आके करंट जीरो हो गया। पर बेटा करंट कर क्या रहा था, यहां से चार्ज निकाल के यहां चिपकाता जा रहा था, यहां से निकाल के यहां, यहां से निकाल के यहां, इन पे जीरो जीरो चार्ज था। करंट गिर रहा है, करंट कम तो हो रहा है, पर यहां से यहां प्लस क्यू तो चिपकाता जा रहा है। मतलब करंट जब तक जीरो होगा तब तक यहां पे चार्ज वापस स्टोर कर देगा प्लस क्यू नॉट, और यहां पे स्टोर कर देगा माइनस क्यू नॉट। अब करंट तो जीरो हो गया साहब, करंट तो गया, सब लोग रिलैक्स, चैन, भाई खेल खत्म हो गया, चलो घर जाओ सब लोग, खेल खत्म। तब तक देखा अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, इस प्लेट के ऊपर बहुत ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे बहुत ढेर सारा नेगेटिव चार्ज। अब नया खेल स्टार्ट होगा। अब करंट यहां से यहां फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही करंट जीरो हुआ, प्लेट्स फुल्ली चार्ज हो चुकी हैं, अब क्या होगा, करंट यहां से यहां फ्लो करना चाहेगा, इस दिशा से इस दिशा में जाना चाहेगा, भाई प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करेगा। अब इंडक्टर वापस उसको अपोज करेगा, क्योंकि करंट क्या है, जीरो है, जीरो से फिर ग्रो करना चाहता है, यहां से यहां करंट फ्लो करेगा, यहां से यहां करंट जीरो से फिर ग्रो करना चाहता है, पर इस दिशा में एक करंट ऐसे बहना स्टार्ट किया, प्लस से क्यू, यानी यहां से डी क्यू चार्ज निकल के यहां से डी क्यू चार्ज निकल के यहां से डी क्यू चार्ज निकल के यहां, भाई प्लस से माइनस हो गया। यहां सबको लगा कि सारा खेल खत्म हो गया है, करंट जीरो हो गया है, सबको लगा करंट जीरो, सारा खेल खत्म, पर कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो बेटा यहां से प्लस क्यू निकल के यहां से प्लस क्यू निकल के यहां आता गया, यानी ये करंट बन गया। अब इधर चार्ज फिर से क्या हो गया, थोड़ा कम, यहां चार्ज भी क्या हो गया, थोड़ा कम, क्योंकि प्लस आके यहां चिपकता गया तो नेगेटिव खत्म, और यहां से प्लस खत्म। इस टाइम इंडक्टर क्या करेगा, करंट ग्रो कर रहा है तो उसको अपोज करेगा, ऐसे बहाएगा अपना करंट। अच्छा, अब करंट ग्रो कर रहा है, करंट ग्रो करते 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 करते, करंट ग्रो करते 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 करते, करंट ग्रो करते 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 मैक्सिमम हो गया फिर से आई नॉट, और चार्ज यहां से घटते 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 जीरो हो गया। भाई यहां से यहां चार्ज फ्लो कर रहा था, तभी तो करंट फ्लो कर रहा था, तो करंट बढ़ते 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 आई नॉट, और चार्ज घटते घटते जीरो। सब लोग फिर सुकून से हो गए कि भैया अब तो ठीक है सब, अब तो बढ़िया है सब, अब तो सारी चीजें सेटलमेंट हो चुकी हैं। क्या बताता है, चार्ज भी जीरो हो गया है, तो अब सबको लगा कि इसके आगे तो खेल होगा नहीं कुछ। पर अब क्या हुआ, अब चार्ज जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, करंट इस टाइम क्या होना चाहिएगा, बताओ कमेंट बताएं, करंट इस टाइम क्या होना चाहिएगा, करंट इस टाइम क्या होना चाहिएगा, जीरो होना चाहिएगा, है ना, जीरो होना चाहिएगा, करंट की बात कर रहा हूं, जीरो होना चाहिएगा, है ना, मैक्सिमम है पर जीरो होना चाहिएगा, क्योंकि प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या करंट जीरो हो पाएगा, क्या करंट तुरंत जीरो हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या करंट तुरंत जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इंडक्टर है, ये इसको मरने नहीं देगा, भाई इसने तो कसम खाई है। भाई करंट ने कहा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, करंट ने कहा कि हमारे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो हमको तो जीरो हो जाना चाहिए। पर इंडक्टर ने कहा भाई हम तुम्हें जीरो नहीं होने देंगे, धीमे धीमे घट जाओ, तो करंट बेटा धीमे धीमे घटने लगा, एक बार में जीरो ना होके धीमे धीमे घटने लगा। करंट ने देखा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मुझको तो जीरो हो जाना चाहिए, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कैसे फ्लो करूं। इंडक्टर ने कहा अभी हम जिंदा हैं, हम तुम्हें फ्लो कराएंगे। तो इंडक्टर ने ये प्लस ये माइनस सपोर्ट्स अ डाइंग करंट, ये मरते हुए करंट को सपोर्ट कर दिया कि चलो भैया। अब जब ये चलने लगा तो इनके ऊपर जीरो जीरो चार्ज, पर करंट तो अभी भी फ्लो कर रहा है, मतलब यहां से प्लस क्यू निकाल कर यहां पे चिपकाना शुरू, यहां से प्लस क्यू निकाल कर यहां पे चिपकाना शुरू, यानी यहां प्लस क्यू यहां माइनस क्यू। करंट क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है, करते 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 करंट फिर से कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। पर जब तक करंट जीरो हुआ, चार्ज ग्रो करते 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 यहां पे माइनस क्यू नॉट और यहां पे प्लस क्यू नॉट। मेरे ख्याल से जहां से चले थे वापस वहीं आ गए हैं, मेरे ख्याल से हम लोग जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच गए हैं। बेटा ये है पूरा एलसी ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, ये पूरी कहानी एलसी ऑसिलेशन।
इसकी इक्वेशन एग्जाम में डेफिनेटली ये समझाने को नहीं आएगा, तो मैं फील बता रहा था। जितने लोग को समझ में आया अच्छा, नहीं आया इसी वीडियो को 15-20 मिनट जितना भी आधा घंटा इसको बार बार रिपीट करके देखो, फील हो जाएगा। इसी चीज को 2-3 बार पकड़ोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या है एलसी ऑसिलेशन? आ गया है, अभी और आएगा, अभी बेटा फील आ जाएगा इसका। अब इसका और, ये तो बड़ी पिक्चर थी, अब बड़ी आसान पिक्चर बताते हैं, सुनो जरा ध्यान से। चार्ज किसके ऊपर है? कैपेसिटर के ऊपर है। कितना चार्ज है? Q0 Q0। सर्किट में करंट कितना है? 0। सर्किट में करंट कितना है बेटा? 0 है। बेटा कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होती है आपको पता है क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको पता है क्या? कहां लिखूं? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहां लिखूं? यहां लिखूं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होती है? Q²/2C होती है। और बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होती है? हाफ Li² होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है? CV² भी होती है, बट Q²/2C चार्ज के टर्म्स में पूछ रहा हूं। और इंडक्टर में कितनी होती है बेटा? हाफ Li²। इंडक्टर में कितनी होती है? इंडक्टर की बात करें कितनी होती है? हाफ Li² होती है, ठीक है ना, हाफ Li²। अब जरा सुनो बात, हाफ Li²। अब जरा सुनो, Q²/2C या हाफ। अब जरा सुनो बेटा, यहां पे चार्ज किसके पास है? कैपेसिटर के पास। सर्किट में करंट कितना है? कोई करंट नहीं। सर्किट में करंट कितना है? 0। सर्किट में करंट कितना है? Li क्या पूछ रहे हैं बेटा? L होता है इंडक्टेंस, I होता है करंट। L और I का स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर। बेटा यहां पे भी चार्ज कितना है? Q0। और करंट कितना है? 0। अभी सारी की सारी एनर्जी किसके पास है? अभी सारी की सारी एनर्जी किसके पास है? यू बेटा एनर्जी। अभी सारी की सारी एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास है। सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है। फिर क्या हुआ बेटा? चार्ज फ्लो किया तो करंट फ्लो किया तो क्या हुआ भाई? चार्ज कम होता गया और करंट फ्लो किया तो इसने उसको अपोज किया। होते होते हम यहां पहुंचे। करंट हो गया मैक्सिमम, चार्ज हो गया 0। करंट है मैक्सिमम, चार्ज 0। अब बेटा एनर्जी किसके पास है? करंट है मैक्सिमम, चार्ज है 0। अब एनर्जी किसके पास है? करंट है मैक्सिमम, चार्ज है 0। अब एनर्जी किसके पास है? इंडक्टर के पास। एनर्जी कैपेसिटर से उठ के कहां पहुंच गई? इंडक्टर के पास पहुंच गई। आगे बढ़े हम, यहां है, यहां पहुंचे, चलो नहीं, फिर यहां है, फिर यहां पहुंचे। यहां देखो करंट कितना हो गया? 0। एनर्जी इंडक्टर में 0, सारी एनर्जी कैपेसिटर में। फिर यहां पहुंचो, फिर से चार्ज हो गया 0, करंट हो गया मैक्सिमम, सारी एनर्जी इंडक्टर में। भाई इंडक्टर की एनर्जी क्या है? हाफ Li²। सारा का करंट सबसे मैक्सिमम है इस टाइम। इंडक्टर की एनर्जी हाफ Li², कैपेसिटर की Q²/2C। यहां करंट मैक्सिमम हो गया तो एनर्जी इंडक्टर की मैक्सिमम और कैपेसिटर पे चार्ज 0, कैपेसिटर की एनर्जी 0। फिर आगे बढ़े, यहां पहुंचे, करंट फिर से क्या हो गया? 0 हो गया। इंडक्टर की एनर्जी गई वापस कैपेसिटर में। बेटा यहां सारी की सारी एनर्जी कहां है? यूसी में है। यहां सारी की सारी एनर्जी कहां है? यूएल में है। यहां सारी की सारी एनर्जी कहां पे है? यूसी में है। यहां सारी की सारी एनर्जी किसमें है? यूएल में है। यहां सारी की सारी एनर्जी किसमें है? यूसी में है। बेटा एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। यहां की बात करें, इस जगह पे एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास भी है और इंडक्टर के पास भी है। चार्ज भी है, करंट भी है। यहां की बात करें, कैपेसिटर के पास भी है, इंडक्टर के पास भी है। चार्ज भी है, करंट भी है। यहां की बात करें, कैपेसिटर के पास भी है, इंडक्टर के पास भी है। यहां की बात करें, कैपेसिटर के पास भी है, इंडक्टर के पास भी है, दोनों के पास है। एनर्जी बेटा ऑसिलेट कर रही है, किसकी? कैपेसिटर की भी और इंडक्टर की। और बड़ा खूबसूरत मतलब ये नजारा है कि जब कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम होती है तब इंडक्टर की एनर्जी मिनिमम होती है। और कैपेसिटर की एनर्जी देखो कम होती जा रही है, इंडक्टर की एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, कैपेसिटर की एनर्जी 0। क्या बोल रहे हो? कैपेसिटर में चार्ज कैसे हुआ? बेटा बैटरी से चार्ज करके लाए थे कैपेसिटर को, उसके बाद यहां पे लगाया है। पहले किसी एक बैटरी से कैपेसिटर चार्ज कर लिया था, फिर चार्ज कैपेसिटर को यहां पे हमने फिट किया है। नहीं, इनफाइनाइट एनर्जी कैसे हुआ बेटा? एनर्जी अंदर ही तो ऑसिलेट कर रही है। आपने कोई रेजिस्टेंस कहां लिया है? आप तो बहुत दिमाग लगाए हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कहां है? कोई रेजिस्टेंस है इसमें? क्या ये तार बिना रेजिस्टेंस का हो सकता है? नहीं। तो इनफाइनाइट एनर्जी थोड़ी ना, एक्चुअली तो यहाँ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, है ना। धीमे धीमे क्या होगा? एनर्जी खत्म होती जाएगी। हाँ, प्रैक्टिकली तो लॉस भी होगा एनर्जी का, अभी नहीं होगा, प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकली इसमें रेजिस्टेंस भी आएगा। अच्छा, पहली चीज तो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। अच्छा, पता है एनर्जी कहां पे होती है? जरा ये समझो एनर्जी कहां पे होती है। बेटा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यहां कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां 0 हो जाएगी क्योंकि चार्ज ही नहीं बचा। यहां फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, यहां फिर 0 हो गई। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई और यहां फिर से मैक्सिमम हो गई। क्या कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड घटी 0 हुई, बढ़ी, मैक्सिमम, वहां पे तो उल्टा बना हुआ है ये वाला। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड घटी 0, बढ़ी मैक्सिमम, घटी 0, बढ़ी मैक्सिमम। बेटा कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कहां स्टोर होती है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की जगह हम लोग बोलते हैं एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कैपेसिटर की जगह बोल देते हैं एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी, किसने बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस से माइनस, 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 एनर्जी स्टोर्ड इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इसी तरह से क्या इंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा बच्चा, तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी?
जब करंट फ्लो करेगा, यहां करंट मैक्सिमम हो गया, तो क्या इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी? यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां बढ़ी, यहां मैक्सिमम। करंट कम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हुई। करंट यहां पे जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। करंट यहां पे बढ़ना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट की। करंट यहां मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई? मैक्सिमम। करंट घटना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड भी घटने लगी। करंट जीरो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो हम बोलते हैं कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर नहीं है, हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर किसमें है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। तो बेटा ये जो यूसी यूएल आप बोल रहे थे, इसकी जगह जरा थोड़ा सा हम चेंज करेंगे टर्मिनोलॉजी में। यूसी यूएल की जगह थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी अपनी चेंज करेंगे। यूसी यूएल की जगह बेटा हम यहां पे बोलेंगे एनर्जी किसमें स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम यूई यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर यहां एनर्जी किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी है। यहां एनर्जी किसमें है? पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक भी। यहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां बताओ इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी। यहां सारी की सारी मैग्नेटिक में है। यहां इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है। यहां सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो समझ में आया? एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। और बेटा वो एनर्जी क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है। कैपेसिटर की एनर्जी जरा ध्यान से देखो, कैपेसिटर की एनर्जी जरा ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में क्या है? मैक्सिमम है, फिर कम हुई, जीरो हुई। मैक्सिमम से कम हुई, जीरो हुई। फिर क्या हुआ? बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर मैक्सिमम हुई। फिर क्या हुआ? कम हुई, जीरो हुई। फिर क्या हुआ? बढ़ना स्टार्ट की और मैक्सिमम। तो एनर्जी क्या कर रही है कैपेसिटर की? ऑसिलेट कर रही है। इसी तरह से बेटा इंडक्टर की एनर्जी यहां पे जीरो है, फिर बढ़ी, फिर बहुत बढ़ी, फिर घटी, फिर जीरो, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर जीरो। क्लियर है? ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। बेटा और क्या चीज ऑसिलेट कर रही है? चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। जरा चार्ज को देखते हैं। यहां पे ये वाली प्लेट पकड़ लो, ये वाली प्लेट पकड़ ली मैंने, ये वाली प्लेट पकड़ लो, इस पे चार्ज देखेंगे हम लोग। अभी चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट। फिर कितना हुआ? अभी चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट। बेटा ये मान लेते हैं हमारी बेस लाइन है, ये हमारी क्या है? बेस लाइन है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अभी चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट। फिर कितना हुआ? प्लस क्यू। फिर कितना हुआ? जीरो। ये बेस लाइन है। अभी चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट है। फिर कितना हुआ? प्लस क्यू। फिर कितना हो गया? जीरो। फिर कितना है? माइनस क्यू। फिर कितना है? माइनस क्यू नॉट। फिर माइनस क्यू, फिर जीरो, फिर प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू नॉट। ये क्या हो रहा है? चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है। बोलो आया? बोलो आया? क्या हो रहा है चार्ज का? इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में चार्ज कितना है? ये समझ लो रेफरेंस लाइन है। स्टार्टिंग में चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट। फिर कितना हुआ? प्लस क्यू। फिर कितना हुआ? जीरो। फिर माइनस क्यू, फिर माइनस क्यू नॉट। फिर वहां देखो, फिर से माइनस क्यू, फिर यहां जीरो, फिर प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू नॉट। तो आप चार्ज देखो ऑसिलेट कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। इस प्लेट की बात कर रहे हो। एक प्लेट पे रुको, इस प्लेट पे, दोनों प्लेट पे नहीं, एक प्लेट पे रुको, इस प्लेट पे। इस प्लेट पे देखो क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम है। फिर इस प्लेट पे घटा, फिर इस प्लेट पे जीरो हुआ, फिर इसी प्लेट पे नेगेटिव, फिर इस प्लेट में बहुत नेगेटिव, फिर नेगेटिव कम, फिर जीरो, फिर इस प्लेट पे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। तो चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर भी ऑसिलेट कर रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। एनर्जी कभी कैपेसिटर के पास है, कभी इंडक्टर के पास है। जब कैपेसिटर के पास है तो किसमें स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और जब इंडक्टर के पास है तो किसमें स्टोर्ड है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, बेटा ये प्रैक्टिकल सिचुएशन मान, अरे आइडियल सिचुएशन मान ली। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो हमने बहुत ही आइडियल सिचुएशन मान ली कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। द टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन मान ली हमने कि सारी की सारी एनर्जी, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। जबकि आपको पता है एक्चुअल में जो कनेक्टिंग वायर्स होंगे उसमें रेजिस्टेंस होगा, जो वायर्स हैं उनका खुद का रेजिस्टेंस होगा। अब बेटा रेजिस्टेंस होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो हर बार जब करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ खेल खेलेगा, उस टाइम कुछ एनर्जी तो हीट में चली जाएगी। तो धीमे धीमे बेटा करंट कम होता हुआ जीरो हो जाएगा लास्ट में, है ना? ऐसे जो इसके ऑसिलेशन ऐसे ऐसे थे, वो कम होते 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 जीरो हो जाएंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन में। बट आइडियली हम मान रहे हैं देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एक काम करते हैं, T इज इक्वल्स टू जीरो पे बताओ टोटल एनर्जी क्या होगी? T इज इक्वल्स टू जीरो पे, T इज इक्वल्स टू जीरो पे सारी की सारी एनर्जी किसमें है? कैपेसिटर में है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो T इज इक्वल्स टू जीरो पे कितनी एनर्जी हो जाएगी? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। कब बताया मैंने? T इज इक्वल्स टू जीरो पे टोटल एनर्जी, T इज इक्वल्स टू जीरो पे, T इज इक्वल्स टू जीरो पे सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में है, कितनी हो गई? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। अच्छा बेटा, अगर हम तब पूछें जब करंट जीरो है, सॉरी जब चार्ज जीरो हो गया, जब चार्ज जीरो हो गया और करंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, इस टाइम सारी की सारी एनर्जी कहां चली गई?
जब चार्ज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम, सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, यानी इस टाइम एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस टाइम एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। सारी की सारी एनर्जी किसमें स्टोर हो गई, इंडक्टर में। पहले हमने शुरू की बात की बच्चा, शुरू में हमने बोला क्या है, ऐसे लिख लेते हैं, शुरू में क्या है, ऐसे लिख लेते हैं, शुरू में क्या है कि करंट अपना जीरो है, तब सारी एनर्जी किसमें है, कैपेसिटर में। और जब चार्ज अपना जीरो हो गया तो सारी एनर्जी किसमें है, इंडक्टर में। और अगर दोनों जीरो ना हो, बीच की कोई सिचुएशन हो, तब एनर्जी क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। बोलिए ये क्लियर हुई बात। बीच की अगर हम कोई कहानी लें तब क्या एनर्जी इतनी होनी चाहिए, अगर हम बीच की कहीं की बात करें उस टाइम की एनर्जी ये होनी चाहिए, यस। शुरू में जब करंट जीरो है सारी एनर्जी कैपेसिटर में, जब चार्ज जीरो है सारी एनर्जी इंडक्टर में, और जब कोई जीरो नहीं है तो दोनों में एनर्जी है। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑसिलेट्स बिटवीन, जरा चार्ज की बात करो, इसी प्लेट को लेते हैं, पहले इस पे चार्ज कितना था, प्लस क्यू नॉट, थोड़ी देर बाद चार्ज कितना हो गया था, प्लस क्यू, थोड़ी देर बाद चार्ज कितना हो गया, जीरो, इसके बाद इस पे चार्ज क्या आया, माइनस क्यू, इसके बाद चार्ज क्या हुआ, माइनस क्यू नॉट, इसके बाद चार्ज फिर क्या हुआ, माइनस क्यू, और इसके बाद चार्ज कितना हो गया, जीरो, फिर क्या हुआ चार्ज, प्लस क्यू, और इसके बाद चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू नॉट। तो बेटा ये पूरा चार्ज क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एकदम सिंपल, ऐसे सिंपल चार्ज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, प्लस क्यू नॉट क्यू जीरो, माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू जीरो, प्लस क्यू नॉट ऑसिलेशंस। आओ सवाल करते हैं। अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 25 वोल्ट। हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, और इसको चार्ज कर दिया है 25 वोल्ट पे। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, देखो पहले इसको चार्ज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, एंड प्योर 100 मिली हेनरी कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर सो दैट एलसी ऑसिलेशंस आर सेट अप। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। बेटा जिस टाइम मैक्सिमम करंट होगा, जिस टाइम मैक्सिमम करंट होगा उस टाइम यहां पे चार्ज जीरो हो जाएगा, बोलो, जिस टाइम मैक्सिमम करंट होगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, जिस टाइम मैक्सिमम करंट होगा उस टाइम चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, यानी इसकी सारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इंडक्टर में। इनिशियल एनर्जी आपके पास कितनी है, यू ऑफ कैपेसिटर, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या कैपेसिटर बोल दो, यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर, और ये सारी यहाँ पे कितनी हो गई, जीरो, यानी किसमें ट्रांसफर हो गई, यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। तो ये सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, क्लियर है। ये जो एनर्जी होगी सारी की सारी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। भाई इसकी एनर्जी वहां पे जीरो हो गई, इसने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी, इंडक्टर को। इसके पास इतनी एनर्जी थी, हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल लो, चाहे क्यू स्क्वायर बाई 2 से, भाई यहाँ तो सी वी दे रखा है, तो बेटा इसके पास ये एनर्जी है, ये एनर्जी लेके यहाँ पे गया और अपनी सारी एनर्जी किसको दे दिया, इंडक्टर को दे दिया। तो कितना हो गया, जगह नहीं यहाँ पे, इसी में करना पड़ेगा, आ जाओ। एनर्जी कितनी हो गई इसकी, हाफ सी वी स्क्वायर, ये सारी एनर्जी उसको दे दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, यू ई इज इक्वल्स टू यू बी, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, सी कितना है 10 माइक्रोफैरेड, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, वी कितना है 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल कितना है 100 मिली हेनरी, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट ही तो निकालना है, कितना हो जाएगा बताओ, यहां से कहां करूं कैलकुलेशन, यहां से यहां कर लेते हैं, यहां से कितना हो जाएगा, आई नॉट का वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये हो गया 10 की पावर माइनस 5 इंटू 25 इंटू 25 इज इक्वल 10 पावर माइनस 3 और 10, ये हो गया बेटा 10 की पावर माइनस 1 इंटू आई नॉट का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगी मेरे ख्याल से, सही कर रहा हूँ, 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 5, हाँ 10 पावर माइनस 1 उधर जाके 10 की पावर प्लस 10 की पावर माइनस 4, हाँ ठीक है। सो आई नॉट आएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी 0.25 एम्पियर, ये आना चाहिए, आ रहा है 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट सवाल, इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड करंट। अब बात करते हैं कि चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, चार्ज कैसे बढ़ रहा है और घट रहा है, इसकी बात करते हैं। हमने देखा ना चार्ज क्यू ऊपर, बेटा आपको चार्ज क्या लग रहा है, क्या कर रहा है, कैसी इक्वेशन आएगी चार्ज की, थोड़ा सोचो दिमाग में, देखते हैं सही बता पाते हो कि नहीं। चार्ज की इक्वेशन किस टाइप की आनी चाहिए, बताओ, चार्ज की इक्वेशन किस टाइप की आनी चाहिए, एसएचएम जैसी आनी चाहिए, ऑसिलेट कर रहा है, साइन ओमेगा टी टाइप की ना। आओ देखते हैं ऐसी आती है कि नहीं। इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड करंट, बेटा यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम चार्ज हो रखा है, यानी प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट हो रखा है। मैंने स्विच क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 पे, अभी करंट कितना है 0। थोड़ी देर में क्या हुआ बेटा, थोड़ी देर में क्या हुआ, करंट ग्रो करने लगा, थोड़ी देर बाद करंट ग्रो कर रहा है, थोड़ी देर मतलब माइक्रो सेकंड्स, यहाँ करंट 0 था, आई बन गया। इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट को सपोर्ट या अपोज,
यहाँ चार्ज कम हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज कम हो गया माइनस क्यू, थोड़ा तो पहले से कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि करंट ऐसे बहेगा। समझ में आई बात? क्या बता रहा मैंने कहा भाई जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया टाइम 0 पे तो करंट 0 है, फिर करंट ग्रो करेगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के इधर जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज कम हो गया थोड़ा सा, और इस पे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, प्लस चार्ज, चार्ज कम हो रहा है। तो एक बात तो ये है कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। दूसरी बात बेटा करंट क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है ना, जैसे ही स्विच क्लोज किया करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। इंडक्टर क्या करेगा, सपोर्ट की अपोज, सपोर्ट की अपोज, अपोज करेगा, अपोज करेगा तो भाई क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, इसको अपोज करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा बेटा, अपोज करेगा ना, अपोज करेगा ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ अपोज करेगा ना इसको, क्योंकि करंट कैसा है, ग्रोइंग, और चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज। मुझे ये बताओ इस टाइम करंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सोच के बोलना थोड़ा सा, करंट क्या होता है इस टाइम, करंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सोच के बताना। इस टाइम करंट क्या होगा, इस टाइम करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसको पता है इस टाइम करंट क्या होगा। नहीं बेटा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमने एकदम ये आइडियल केस माना है, प्योर एलसी लिया है हमने, प्योर एलसी है मेरा ये। करंट क्या होगा, dq बाई dt होगा कि माइनस dq बाई dt होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। इस टाइम बेटा इस सर्किट में करंट कितना होगा, dq बाई dt होगा, करंट कितना होगा, dq बाई dt होगा या माइनस dq बाई dt होगा, dq बाई dt होगा या माइनस dq बाई dt होगा, बताओ बेटा, माइनस dq बाई dt होगा। क्यों, क्योंकि q डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, q डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हुई बात, क्योंकि q हमारा डिक्रीज कर रहा है, और करंट का डायरेक्शन हम इधर ही चाहते हैं, इसी तरफ चाहते हैं करंट का डायरेक्शन। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं भैया पता नहीं कहाँ से किसको एड्रेस मिल जाता है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, क्लास के बीच में दिमाग खराब है, 5 बार कॉल करेंगे, सो इरिटेटिंग। चलो वापस चलते हैं। I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। बेटा माइनस क्यों लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं हम लोग, माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, क्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने माइनस डी क्यू लगाया, क्योंकि बेटा डी क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, चार्ज अगर डिक्रीज करेगा, क्यू अगर डिक्रीज करेगा तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, चार्ज डिक्रीज करेगा तो डी क्यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो भाई करंट तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में भाई जो वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए ना, भाई करंट का डायरेक्शन तो यही होना है, हम करंट के डायरेक्शन के बारे में तो श्योर हैं कि करंट का डायरेक्शन तो यही होगा, ठीक है, करंट डायरेक्शन तो यही होगा, हम लोग श्योर हैं। अब हमने कहा कि अगर क्यू डिक्रीज कर रहा है तो बेटा डी क्यू क्या होगा, नेगेटिव, क्यू डिक्रीज करेगा तो डी क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हमने इसके आगे माइनस लगा लिया ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, करंट पॉजिटिव। अच्छा बेटा मान लेते हैं कैपेसिटेंस है C, मान लेते हैं इंडक्टर है L, अब हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया, ये बात समझ में आई क्यों माइनस लगाया है, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, यस क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अरे बोरिंग लग रहा है तो ऐसे पढ़ने को किसने कहा है यहाँ के क्लास में, निकल क्लास से बाहर, बोरिंग लग रहा है यहाँ दिमाग खराब कर रहा है लिख के, भाग यहाँ से क्लास से बाहर जा तू, तेरे को बोरिंग लग रहा है, तेरे को नहीं पढ़ना है जब जाएगा तो क्यों सब्सक्राइब करके अच्छा बैच में, बैच अनसब्सक्राइब कर ले, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होना है इसलिए तेरे को बोरिंग लग रहा है, तू पहले का लेक्चर पढ़ के नहीं आएगा, कुछ पढ़ के नहीं आया, क्लास में आके बैठ जाएगा ठस की तरह, बेटा ब्लॉक मरवा देंगे, बैच से भी निकलवा देंगे। नहीं बेवकूफी की हद होती है यहाँ पे, रेलेवेंट कमेंट किए पढ़े, इग्नोर कर रहा हूं, अरे बोरिंग लग रहा है तो तू क्यों देख रहा है, तू निकलना बाहर यहाँ बैच से। हाँ भाई आई इज इक्वल्स, मैं कैसे ये किस टाइप के बच्चे हैं यहाँ पे आके लिख रहे हैं बोर लग रहा है, अपने मास्टर को बोर लग रहा है, क्या करें भाई तुम्हारे लिए यहाँ क्या करें, मलिका सरावत का डांस पेश कराया तुम्हारे यहाँ, पढ़ाने आए ना, पढ़ा के तो जाएंगे ना, जेई का प्रॉमिस किए थे, जेई का पढ़ा रहे, तुमको नहीं पढ़ना तुम छोड़ दो, शुरुआत में लेक्चर के बोल दिया कि भाई अगर तुम्हारे लेवल की चीज नहीं है तुम क्यों अंदर घुस रहे हो, भाई तेरी तैयारी नहीं अच्छी, तू यहाँ क्यों आया पढ़ने, फिर छोड़ देता आज का लेक्चर, शुरू में तेरे से बोल दिया गया कि भाई आज जेई का टॉपिक है, बोर्ड का टॉपिक नहीं है, तेरे को नहीं पढ़ना है, तू छोड़ दे, प्यार से तेरे को बताया गया, अब तू आके बाकी बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा है, यहाँ टीचर का दिमाग खराब कर रहा है, फायदा क्या।
चल भाई आई इज इक्वल्स, अरे ऐसे बच्चे क्लास में होते पीड़ देता मैं, यही क्लास से बाहर निकालते, तो ऑनलाइन का तुम लोग अलग ही फायदा उठाए पड़े हो। आई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। हाँ, अब मैंने क्या कहा भाई, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो करंट की इक्वेशन बनेगी माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि बेटा करंट तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए ना, करंट तो इसी दिशा में रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने माइनस, क्योंकि डी क्यू नेगेटिव है। अब हमने कहा कि हम बेटा एक लूप बनाते हैं, ये हम एक लूप बनाते हैं, ये प्लस माइनस, ये लूप बनाया हमने, ये मैंने लूप बनाया, ठीक है। अब हम लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस लूप में, समीशन डेल्टा वी जीरो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया मैंने, समीशन डेल्टा वी जीरो इस लूप के लिए। बेटा हम यहां से चले माइनस क्यू से, इस तरफ से चले, ऐसे ही चलेंगे लूप में ऐसे। यहां पे बेटा क्या लिखा जाएगा एक बात बताओ, ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, माइनस से प्लस कैसा हो जाएगा, प्लस क्यू बाई सी, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बाई सी होगा कि नहीं, माइनस से प्लस प्लस क्यू बाई सी। और इंडक्टर में हम कहां से कहां चले, प्लस से माइनस, यहां प्लस से माइनस। अब बेटा प्लस से माइनस चलोगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंडक्टर का जो भी पोटेंशियल है वीएल इज इक्वल्स टू जीरो, लिख सकते हैं प्लस क्यू बाई सी, यहां से यहां नेगेटिव से प्लस चले प्लस क्यू बाई सी, और जब यहां गए प्लस से माइनस में हम, तब क्या हो गया, ड्रॉप इन पोटेंशियल माइनस वीएल लिख दिया। अच्छा बेटा क्यू बाई सी और वीएल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, जरा ध्यान से देखना, डी क्यू बाई डी टी नहीं होता है, इंडक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अब आई की वैल्यू क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, अब आई की वैल्यू क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो यहां पे हम आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी रख सकते हैं, आई क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई सी माइनस एल, आई की जगह माइनस डी क्यू। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा होगा, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो, ये होगा। हमने कहा बेटा इस टाइम आई कितना है, आई की वैल्यू है माइनस डी क्यू बाई डी टी अपॉन डी टी लिख लेते हैं ऐसे, इज इक्वल्स टू जीरो, है कि नहीं। आई की वैल्यू क्या थी, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई सी माइनस एल डी टू स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, और बेटा यहां प्लस लग जाएगा, प्यारा बच्चा यहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस क्यों हो गया, देखो माइनस एल, आई की जगह क्या रखोगे, डी माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस एल डी टू स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, क्या बन गया, क्यू बाई सी प्लस एल डी टू स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, बेटा डबल डिफरेंशिएशन, सिंपल क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, सिंपल एज दैट, डबल डिफरेंशिएशन हो गया ये, ठीक। क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी, आई की जगह रखा माइनस डी क्यू बाई डी टी, एल डी टू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, क्यू बाई सी एल डी टू स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे ना बेटा, इस पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में कुछ कुछ एसएचएम जैसी लगने वाली है, आराम से पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दो, क्यू बाई एल सी प्लस डी टू स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, इधर भी एल से डिवाइड किया तो क्यू बाई एल सी हो गया, इधर एल से डिवाइड किया तो ये हो गया, इज इक्वल्स टू जीरो होगा, इधर एल से डिवाइड किया क्यू बाई एल सी, इधर एल से डिवाइड किया खत्म, इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा बन गया ये। बेटा अब जरा ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, डी टू स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ये बेटा एसएचएम की इक्वेशन होती है, ध्यान से देखो, डी टू स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी इंटू क्यू, बस यही जानना था, ये सिमिलर टू एसएचएम है। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं, इसको जरा ध्यान से देखो, डी टू स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर और क्या है प्लस वन बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ये एकदम सिमिलर है एसएचएम के। मैं यहां पे एसएचएम की इक्वेशन लिख रहा हूं, डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो, बेटा ये होती है एसएचएम की इक्वेशन। आप ध्यान से देखो, डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई, बेटा जरा ध्यान से देखो, जो वेरिएबल यहां पे है वही वेरिएबल यहां पे, जो वेरिएबल यहां पे है वही वेरिएबल यहां पे, ये बेटा एक कांस्टेंट है, ये भी क्या हो गया एक कांस्टेंट, यानी ये गिवन इक्वेशन भी कैसी बन जाएगी, एसएचएम की इक्वेशन की जैसी बन जाएगी। बेटा इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है एसएचएम का, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, बेटा ये एक्सेलरेशन है, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आता है, अगर याद हो आपको एसएचएम, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट दो बार डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है एसएचएम की इक्वेशन। तो बेटा इसकी जो जनरल सॉल्यूशन बनता है वो बनता है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये बनता है, वेयर a इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना, पीक वैल्यू ऑफ y, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई को बेटा बोलते हैं इनिशियल फेज। अभी ये निकालना सिखा देंगे, टेंशन मत लो क्या होता है, अभी निकालना सिखा देंगे। सिमिलरली अगर हम इसकी इक्वेशन तरह इसकी इक्वेशन लिखें, y की जगह यहां कौन आ गया, q आ गया, तो हम लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू
ए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं, एकदम सेम। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, इसका सोल्यूशन बेटा होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एकदम सेम इसी थीम पे हम इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की थीम पे, सिमिलर थीम पे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की थीम पे, q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, क्यू नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इनिशियल फेज, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इनिशियल फेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, क्या इसका ओमेगा निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से, दोनों को कंपेयर करो, इसको इससे, इसको इससे, क्या ओमेगा स्क्वायर यहां से आप निकाल सकते हैं? क्या ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी? तो यहां से आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते थे, यहां से कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/LC के, और बेटा ओमेगा कितना आएगा, 1/√LC। प्लीज इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मत मिलाइएगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग कहानी है LC ऑसिलेशंस की। 1/√LC, नथिंग टू डू विथ रेजोनेंस। ठीक है, इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। ये हमारा क्यू की इक्वेशन आ गई। देखो हमने कहा भाई ये जो इक्वेशन बन रही सिमिलर टू एसएचएम है, एसएचएम की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हमने कहा इसकी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर देंगे। हमने कहा बेटा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 1/LC, यानी ओमेगा स्क्वायर 1/LC के बराबर होगा, ओमेगा 1/√LC हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो हमारी चार्ज की इक्वेशन आई है क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। अब जरा सुनना, हमें ये फाई निकालना है, इनिशियल फेज, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। हम इसको फाइंड करना चाहते हैं। बेटा इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? इसको फाइंड करने का तरीका है कि आप t इज इक्वल्स टू 0 की बात करो। बच्चा जब समय 0 था तब कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, क्यू नॉट। जब कहानी शुरू हुई थी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, तो क्यू की जगह लिख दिया क्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा, टाइम की जगह लिख दिया 0 प्लस 5, टाइम की जगह 0 प्लस 5। बेटा यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू साइन 5। साइन 5 1 कब होता है, जब 5 की वैल्यू 90 डिग्री हो। साइन 5 1 कब होता है, जब 5 की वैल्यू 90 डिग्री, इनिशियल फेज की वैल्यू मिल गई। इस तरह से बेटा एसएचएम में इनिशियल फेज निकाला जाता है। टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब टी 0 था तब चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, फुल्ली चार्ज था, तो क्यू नॉट रख दिया, ये कट गया, टाइम की जगह 0 रख दिया। साइन 5 1 तो 5 कितना है 90। जरा फिर से इक्वेशन लिखें, q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा 5 की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब जरा देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो q कितना बन जाएगा, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये फाइनल इक्वेशन है, q is equals to q naught cos omega t. This is the final equation of charge. q is equals to q naught cos omega t. q is equals to q naught cos omega t. करंट भी आप निकाल सकते हो, ध्यान रहे करंट क्या था, माइनस डी क्यू बाई डी टी। बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस लगा दिया, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर अंदर से एक ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, चेन रूल लगेगा ना। ये देखो आई क्या है इस टाइम हमारा, माइनस डी क्यू बाई डी टी था, तो माइनस बाहर रखा, क्यू नॉट और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का ओमेगा बाहर ले लिया, तो करंट कितना आ रहा है, क्यू नॉट ओमेगा माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। बेटा ये क्यू नॉट ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आई नॉट लिख देंगे, मैक्सिमम करंट। भाई करंट की इक्वेशन ऐसी दिखनी चाहिए ना, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गई करंट की इक्वेशन। तो चार्ज की इक्वेशन है q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज 1/√LC। ये है सारा खेल, क्लियर, ये सारा खेल है। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, आ जाइए इसका ग्राफ बनाया जाए, लेट्स मेक इट्स ग्राफ। Q का भी बनाना है और I का भी बनाना है, जरा समझो बेटा Q का इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी एंड I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो बेटा Q का ग्राफ किसका है, कॉस का ग्राफ है। क्या आपको पता है कि कॉस ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से शुरू होता है, क्योंकि ये प्लस कॉस है तो ओरिजिन के ऊपर से, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये बन गया हमारा चार्ज का ग्राफ। ठीक, ऐसा कुछ हमारा चार्ज का ग्राफ बन गया। ठीक, वर्सेस टाइम यहाँ हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा हमारा 3t/4, t/2, 3t/4, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा टाइम t, ये हो जाएगा t/2। ठीक, ऐसा। ये किसका ग्राफ बनाया हमने, चार्ज का। चार्ज की इक्वेशन क्या है, q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे बना।
बेटा अगर हम लोग यहीं पे करंट का ग्राफ बनाएं, करंट क्या है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है ना। हाँ, करंट ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। अब जहां पे चार्ज बेटा जीरो होता है वहां पे करंट मैक्सिमम हो रहा था, आपने देखा था स्टार्टिंग में करंट जीरो था, चार्ज मैक्सिमम, बाद में करंट मैक्सिमम हुआ, चार्ज जीरो। जहां चार्ज जीरो वहां करंट मैक्सिमम, जहां पे चार्ज मैक्सिमम वहां पे करंट जीरो। समझ में आई बात, तो ऐसा कुछ खेल चलेगा ये ऐसे, जहां पे बेटा चार्ज जीरो वहां पे करंट मैक्सिमम। बात समझ में आई। देखो स्टार्टिंग में करंट कितना है हमारा, जीरो शुरू में, और चार्ज क्या था, मैक्सिमम। बोलो अब समझ में आया, ये कितना है, क्यू नॉट, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नॉट। शुरू में करंट जीरो, चार्ज मैक्सिमम, थोड़ी देर बाद चार्ज क्या हुआ, जीरो, जब चार्ज जीरो हुआ तब करंट मैक्सिमम, थोड़ी देर बाद चार्ज क्या हुआ, मैक्सिमम, जब चार्ज फिर से मैक्सिमम हुआ करंट जीरो। बात समझ में आई। तो ये दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है कंप्लीटली, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। जब एक मैक्सिमम होता है तो एक जीरो, फिर दूसरा मैक्सिमम होता है तो पहला जीरो। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या है, इन एन एलसी सर्किट एज शोन इन फिगर द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। क्यू मैक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, एल की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, डिटरमाइन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज की इक्वेशन पूछिए बेटा, इंस्टेंटेनियस चार्ज, शुरू में मैक्सिमम चार्ज है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, यही बनेगी। क्यू नॉट की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू हमें चाहिए बेटा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√LC। एल की वैल्यू कितनी है, 40 मिली हेनरी, सो 40 इंटू 10 टू द पावर -3, और सी की वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रोफेरेड, सो 100 इंटू 10 टू द पावर -6। यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चले, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। एल कितना है, 40 मिली हेनरी, सो 40 इंटू 10 टू द पावर -3। सी कितना है, 100 माइक्रोफेरेड, सो 100 इंटू 10 टू द पावर -6। बेटा कितना हो जाएगा ये, देखिए 4, इसको 4 लिख लेते हैं, बचा क्या, 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 खत्म, 10 की पावर -6, सही है। 10 की पावर -3 0 0 0, 10 की पावर -3 खत्म, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +6, रूट के अंदर बाहर आया 10 की पावर 3, 4 रूट से बाहर आया 2, 1000/2 कितना हो गया, 500। अब बेटा आप चार्ज की इक्वेशन लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, यही तो आ रही थी। क्यू नॉट की वैल्यू शायद उन्होंने स्टार्टिंग में आपको दे रखी है, 100 माइक्रोकूलम बता रखा है, तो लगा दो 100 माइक्रोकूलम। कॉस ओमेगा कितना आया है, 500 इंटू टी। हाँ बता देना आपने चार्ज किस में निकाला है, माइक्रोकूलम में निकाला है। क्लियर, किस में निकाला है, माइक्रोकूलम में निकाला है। ठीक है, आप ये बात बता देना यहाँ पे। हाँ ये निकल आया। अब क्या निकालना है, करंट। करंट क्या होगा बेटा, -dq/dt, करंट हो जाएगा मेरा -dq/dt। अच्छा तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आएगा, -100 cos 500t का डिफरेंशिएशन होगा -sin 500t, और बेटा इसके बाहर 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करंट आएगा मेरा, करंट की वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 100 इंटू 500, 50000 साइन 500t। हाँ ये बताना पड़ेगा कि करंट भी किसमें है, ये माइक्रो एम्पियर में है, क्योंकि चार्ज किसमें था, माइक्रो कूलम में था। क्लियर, ये हुआ करंट। नेक्स्ट, ए एलसी सर्किट इज सेट ऑसिलेटिंग एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेट Q denote the instantaneous charge on the capacitor and I the current in circuit. It is found that maximum value of charge Q is √3 coulomb, माइक्रोकूलम। बेटा Q नॉट की वैल्यू दी है √3 माइक्रोकूलम। When I is 1/2 of its maximum value, what is the value of Q? कह रहा है जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा है उस टाइम Q कितना है। सवाल क्या पूछ रहा है, when I is equals to I0/2, when current is 1/2 of its maximum value, उस टाइम चार्ज की वैल्यू कितनी है, ये सवाल पूछा है आपसे। कैसे करेंगे इसको, I is equals to I0 sin ओमेगा टी। हमसे बोल रहा है करंट कितना है, हाफ ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी। I0 कैंसिल, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, हाफ। इसका मतलब बेटा ओमेगा टी कितना हो रखा है, 30 डिग्री, साइन 30 तो हाफ होता है। अब हमसे चार्ज पूछ रहा है, चार्ज कितना हो जाएगा, Q0 cos ओमेगा टी, यही हो जाएगा। Q0 कितना दे रखा था, √3, cos ओमेगा टी की जगह बेटा कौन सा एंगल रख दूं, 30, ओमेगा टी की वैल्यू आ चुकी है। चार्ज ये हुआ Q0 cos ओमेगा टी, Q0 की वैल्यू दे रखी थी, √3 इंटू cos 30 इज बेटा √3/2, कितना हो गया, √3 3/2, कितना आया 1.5, यूनिट क्या होगी, माइक्रोकूलम। क्लियर, नेक्स्ट
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रही हैं, किस तरह से इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे चार्ज की और करंट की ऑसिलेटिंग इक्वेशन आ गई, Q इज Q नॉट कॉस ओमेगा टी, करंट इज I नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे एनर्जीज की इक्वेशन लिखते हैं। आ जाओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लिखते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी कितनी है बेटा, Q स्क्वायर बाई 2c। Q की इक्वेशन क्या है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर अपॉन 2c, यानी बन गया हमारा Q नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इस तरह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई की जगह क्या लिख दोगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी सॉरी, सो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कितना हो गया, एल आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया, एक कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, एक साइन स्क्वायर का ग्राफ है। बच्चों कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के ग्राफ ओरिजिन के हमेशा ऊपर होंगे, भाई स्क्वायर है कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, कॉस स्क्वायर का ग्राफ हो या साइन स्क्वायर का ग्राफ हो हमेशा ओरिजिन के ऊपर रहता है। जैसे आप ऐसे करके नीचे जाते थे ना, तो नीचे ना जाके वापस ऊपर आना पड़ता है ना, जो नीचे बना रहे थे वही चीज पलट के ऊपर बना दो, क्योंकि ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो जैसे आप साइन के ग्राफ में नीचे जाते थे ना, तो वही चीज जैसे पलट कर ऊपर आ जाती है कॉस स्क्वायर के ग्राफ में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉलो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी कॉस स्क्वायर को और मैग्नेटिक फील्ड वाली साइन स्क्वायर को। चलो इनका ग्राफ बना लेते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी की क्या इक्वेशन आई थी, Q नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या आई है, एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा ये कॉस का ग्राफ बनेगा, कॉस का ग्राफ कहाँ बनता है, ओरिजिन के ऊपर से, ओरिजिन के ऊपर से बनता है कि नीचे से, ऊपर से है ना। और स्क्वायर का ग्राफ है तो आके आप वापस बाउंस करके ऐसे, वापस बाउंस करके ऐसे, वापस बाउंस करके ऐसे, बात समझ में आई। जैसे यहीं से आप नीचे जाते थे, ये नीचे नहीं जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम से 0 हुई, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। साइन स्क्वायर का या कॉस स्क्वायर का बेटा जो ग्राफ होता है वो रीजन के हमेशा ऊपर होता है। जिस तरह से कॉस ग्राफ आप ऐसे जाके ये बनाते हैं ना, ये तो उसी चीज को लेकर ऊपर छाप देते हैं। ये मान लो ऐसे बनता, फिर ऐसे, ये ऐसे आते हैं आप, फिर ऐसे ना, ये ऐसे, फिर ऐसे, तो उसी चीज को लेकर ऊपर छाप देते हैं। अच्छा इसका ग्राफ कैसा है, साइन का है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। बस ये ध्यान रखना, जहां पे ये एनर्जी मिनिमम वहां पे ये एनर्जी, समझ गए ना बात, जहां पे ये एनर्जी मिनिमम वहां पे ये एनर्जी मैक्सिमम होगी भाई, है कि नहीं। जब कैपेसिटर में सारी एनर्जी होगी तो इंडक्टर में नहीं होगी, और वाइस वर्सा, है कि नहीं। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। ये देखो जहाँ इसकी एनर्जी मिनिमम वहाँ इसकी एनर्जी मैक्सिमम। ये हो गया, जहाँ इसकी एनर्जी मिनिमम इसकी एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ इसकी एनर्जी मैक्सिमम इसकी एनर्जी मिनिमम, जहाँ इसकी एनर्जी मिनिमम इसकी एनर्जी मैक्सिमम। तो ये हो गया बच्चों एनर्जी का कर्व, ऑसिलेटिंग एनर्जीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैपेसिटर वाली और ये इंडक्टर वाली। क्लियर। नेक्स्ट, प्रूव दैट in free LC oscillation when there is no loss of energy the sum total of electrical and magnetic energy remains constant। आपको प्रूफ करना है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें प्रूफ करने वाली कौन सी बात है सर, सभी को पता है टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, लॉस नहीं हो रहा, लिखा भी है इन्होंने। when there is no loss of energy the sum total of electrical and magnetic energy remains constant। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। बेटा टोटल एनर्जी कितनी होगी, U इलेक्ट्रिक फील्ड, U मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली की वैल्यू कितनी आ रही है, Q नॉट स्क्वायर बाई 2c, और क्या था साथ में, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c या एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 तो बराबर होगा भाई, क्यों बराबर होगा भाई, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक दूसरे के बराबर है भाई। ऐसे देख लो, मैं तुमको एग्जांपल दे देता हूँ, T इज इक्वल्स टू 0 की कहानी देख लो, दो केसेस देख लो आप। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बोल रखा है इन्होंने, जब आपसे इन्होंने देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बोल रखा है, मैं आपको दो केसेस दिखाता हूँ। एक केस ये वाला, जब यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू नॉट, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट और करंट 0 है। और एक केस ये वाला, जब चार्ज 0 है और करंट मैक्सिमम है। बेटा इस टाइम एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटेंस से इंडक्टेंस से, इस टाइम एनर्जी कितनी होगी टोटल, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, और इस टाइम टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यानी ये दोनों एनर्जी तो बराबर ही होंगी, दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो सेम होगी ना भाई, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कभी वो इसकी मैक्सिमम, वही एनर्जी तो इसको मिलती है। फिर जब ये 0 होता है तो इसको वैल्यू दे देता है, मतलब ये दोनों टर्म्स तो सेम होंगे। सो आई कैन राइट क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं बोल सकते, यही सारी एनर्जी तो इसको मिलती है, तो ये दोनों वैल्यूज तो जिनका मैक्सिमा है वो तो बराबर होगा ना। अब यहाँ से क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी व्हिच इज 1, q नॉट इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, हेंस टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, और वही ऑसिलेट करती है। तो बच्चों यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।